2022 के जो चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव है, कानपुर की जनता विकल्प के तौर पे किसे देख रही है? हम आम जनमानस है, जो आम जनता है के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मनोज तिवारी। मनोज सर, 2022 में विधानसभा चुनाव है, विकल्प के तौर पे आप किसे देखते हैं? सपा है, भाजपा है, बसपा है, कांग्रेस है? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को किस लिए आप देखते हैं विकल्प के तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा आना चाहिए? अरे उनके विचार सही हैं। विचार किस तरह के विचार? अरे विकास के लिए विचार उनके सही हैं और ध्यान देते हैं। गरीबों को जो है मुफ्त राशन दिया जा रहा है, सब कुछ। कोरोना के समय में बड़ा संकट आया, लेकिन सरकार ने अच्छा काम किया। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था, किसान आंदोलन, इनको लेकर सवाल उठाता रहा है सरकार पे। उसके बावजूद जो योगी सरकार की नीतियां हैं, उनको लेकर आप कितना आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं? नहीं, हम आश्वस्त कहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमें अच्छा लगा कि जो है बीजेपी की नीतियाँ ठीक हैं। नीतियाँ विकास के तौर पे जो काम किया है। सर, क्या नाम है आपका? नहीं, हम या कुछ लोग कैमरे पे आने की भी नहीं। सर, क्या नाम है आपका? राम सागर सिंह। राम सागर सर, 2022 में चुनाव है, विकल्प के तौर पे आप किसे देखते हैं? किसे आना चाहिए दोबारा? भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी को। किस लिए? ठीक है, सरकार जातवाद नहीं है इसमें। जातवाद नहीं? जी जी। तो जातवाद, जो अन्य पार्टियां हैं तो कहीं ना कहीं जातवाद को बढ़ावा देती है, इसलिए आप? जी जी। ये बड़ा मुद्दा है कि लोग जो भाजपा सरकार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जातिवाद है उसको लेकर भी सोचती है कानपुर की जनता। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राज बाबू, 2022 में विधानसभा चुनाव है, विकल्प के तौर पे कौन सी सरकार को आप देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सत्ता में? आगे दीजिए, क्या बताओगे? नहीं साहब, नहीं, आपके क्या है, कौन सी सरकार होनी चाहिए? किसकी नीतियों से आपसे खुश हैं? क्या राय है आपकी? बीजेपी। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप अवस्थी। प्रदीप सर, आप विकल्प तौर पे 2022 चुनाव में किसको देखते हैं? बीजेपी को देख रहे हैं सर। क्या कारण है कि बीजेपी को ही आप? जातिवाद नहीं है इधर, और विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस सरकार में विकास बहुत है, इसलिए इसको हम देख रहे हैं। मतलब आपको दोबारा मुख्यमंत्री फिर से योगी जी होने चाहिए? विपक्ष क्यों नहीं होना चाहिए? सपा है, बसपा है, कांग्रेस, कई पार्टियां मैदान में, उन्हें क्यों नहीं होना जी? अन्य पार्टियों में जातिवाद विशेष करके है, और गुंडा एक्ट, ये सब दुनिया तमाम है, और ये बीजेपी में ये नहीं है। कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था को लेकर है, उसे देखते हुए यहाँ की जनता वोट करेगी। कानपुर में और आम जनमानस है, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो सत्ता में किसको देखना चाहते हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव जो होने वाला है, कहीं ना कहीं जो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का है, वो केंद्र पे भी, सरकार पे भी बड़ा फ़र्क डालता है। सर, क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय भाई, 2022 में चुनाव है, विकल्प के तौर पे आप किसे देखते हैं सत्ता के? बाबा जी को। योगी जी को जी। क्या कारण है? कारण ये है कि बाबा जी हमारे बहुत ही साफ़ सुथरी छवि वाले व्यक्ति हैं, और इनकी सरकार में किसी प्रकार की गुंडागर्दी, धांधली और किसी प्रकार की चोरी चमारी, ये सब आम लोग। कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया रही है। और क्या क्या मतलब योजनाएं कई लाए हैं बाबा जी? कोरोना काल भी गया है, कई तरह। कानपुर में क्या बदलाव हुए हैं, और कौन से कारण है जो आप फिर से भाजपा सरकार को, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? योगी जी के उसमें सर ऐसा हुआ है कि जैसे हमारे यहाँ किसानों के खेत में जो अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं थी कि उसका फसली ऋण या तुम्हारा फसली बीमा योजना रही हो। बाबा जी के रहने से मान लो फसली बीमा योजना और प्रधानमंत्री निधि द्वारा बहुत सारी योजनाएं बाबा जी लाए हैं, जो सीधा जनता तक पहुंच रही हैं। अभी तक इन योजनाओं का अभाव था। कहीं ना कहीं जो योजनाएं आती हैं सीधे जनता को मिल रही हैं भाजपा सरकार में। अरे विपक्ष में, क्योंकि सारी पार्टियों ने दम लगा दिया, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा भी दम भर रही है, रीजनल पार्टियां भी हैं, कुछ छोटी पार्टियां, वो भी दम भर रही सत्ता पाने के लिए। क्या कारण है आप उनको नज़रअंदाज करके फिर से योगी जी को देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, योगी बाबा ही प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि हम लोग गौ माता को गौ माता मानते हैं,
और बाबा जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं गौवंश की इतनी ज़्यादा उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, लगभग 2, 4, 5, 10 गाँव में गौ पालन व्यवस्था और गौ व्यवस्थाओं के लिए चारा दाना सारी व्यवस्था वो करवा रहे हैं। वो अलग की बात है कि उनके द्वारा दी गई रोजगार और महंगाई के मुद्दे पे विपक्ष लगातार घेरता रहा है, उस पर क्या कहेंगे? महंगाई जो बेरोजगारी तो ये सर सबके साथ रही है, कोई बाबा जी के ही साथ नहीं है। ये तो उनके ऊपर दाग लगाया जा रहा है। व्यवस्थाएं देख रहे हैं, पीछे से इतनी योजनाएं खराब हो चुकी हैं कि अभी इनको सुधारने में थोड़ा और समय लगे। बाबा जी को 5 साल और दिए जाएँ, उसके बाद फिर हम आपसे पूछेंगे सर अब व्यवस्था अच्छी हुई है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि योगी जी हैं वो उनको 5 साल और देने चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा है, कानून का व्यवस्था का मुद्दा है और लोग हैं जो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मत है उनका? सर क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा। अमित जी, 2022 में चुनाव है, सत्ता में आप किसको देखना पसंद करेंगे? सारी पार्टियों ने दम भर दिया है। भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण है, क्या मुद्दे हैं, क्या कारण है कि आप भारतीय अभी तक कराती आई है, जनता के बीच में सारे जो भी कारण है वो करती रही है, जन जन से जुड़ी रही है, हर एक के दुख दर्द को अपना समझा है, हर जगह पहुंची है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। तो 2022 में सबसे मजबूत विकल्प आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को? बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला नाम। सर 2022 के चुनाव हैं, 2022 में किसको देखना चाहेंगे आप सत्ता में? भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी? जो विगत इसके पहले अखिलेश की सरकार थी, 4 साल में जो कार्य हुआ हमारा भारतीय जनता पार्टी ने माननीय योगी जी के थ्रू, वो मुश्किल बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने विकास के लिए। हर क्षेत्र में कार्य उनका बहुत हुआ है। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कारण है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को भी लोग पसंद कर रहे हैं और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? हसन वारसी नाम। हसन सर, क्या 2022 में चुनाव है विधानसभा के, सत्ता में आप किसको देखना चाहेंगे? सारी पार्टियों ने अपना दम भरा है, चाहे भाजपा वर्तमान सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा हो, सारी पार्टियां अपना अपना दम भर रही हैं सत्ता बनाने के लिए। आपका मत क्या है? किसको विकल्प, मजबूत विकल्प के तौर पे देखते हैं जो 2022 में सरकार बनाए? कौन सी पार्टी? 2022 में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। भाजपा की सरकार बननी चाहिए। क्या कारण है कि आप भाजपा को ही वोट करेंगे, भाजपा ही को सरकार के तौर पे भाजपा ही का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? इस विषय में कि गरीबों के हित के लिए बहुत अच्छी सरकार है। गरीबों को हर चीज़ राशन वितरण की गवर्नमेंट महीने में 2 मरतबे दे रही है और गैस सिलेंडर भी दे रही है। सारे ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो गरीबों के हित में सरकार कर रही है। ये है। और कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की कहीं ना कहीं अपने अपने तर्क हैं, चाहे युवाओं का अलग तर्क है बेरोज़गारी महंगाई को लेके, और कुछ वरिष्ठ लोग हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? दीपेंद्र दुबे दीपुदू। सर 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, सारी पार्टियां दम भर रही हैं, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वर्तमान सरकार सपा हो। आप किसको विकल्प, मजबूत विकल्प के तौर पे देखते हैं? किसकी सरकार बननी चाहिए उत्तर प्रदेश में? हम लोग तो योगी की सरकार चाहते हैं इसलिए कि गांव का एक गरीब आदमी जो इस लॉकडाउन में मजबूरी में बाहर से आया था, उसको 2 बार फ्री महीने में गल्ला मिलता रहा, दवाइयाँ मिली, संसाधन मिले। ऐसी विकट परिस्थितियों में जो सरकार ने साथ दिया है, इसलिए सरकार के पक्ष में हम लोग चाहते हैं कि यही सरकार बने। ये बड़ा मुद्दा कोरोना काल में लगातार विपक्ष घेरता रहा है सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार की नीतियां रही हैं उससे कहीं ना कहीं आश्वस्त दिखाई दे रही है जनता, और इसलिए योगी सरकार को चाहती है। सर क्या नाम है आपका? अरविंद तिवारी। सर 2022 के चुनाव में मजबूत विकल्प के तौर पे आप किसको देखते हैं? आज के समय में भाजपा और योगी के अलावा कुछ दिख रहा है? आज के समय में यदि कुछ भी है, पूरे प्रदेश में अराजकता का पूरी तरीके से समापन हो गया है। हर कोई छोटा से छोटा व्यक्ति जाए थाने चौकी कहीं भी किसी भी समय सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और क्या दे सकती है सरकार? खाने के लिए राशन दे रही है, बेरोजगारी भत्ता दे रही है। लगातार विपक्ष, चाहे आप कोविड काल में देख लीजिए, और विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो घेरती रही कोविड काल को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, इसको किस तरह से देखते हैं?
देखिए, जो सरकार ने काम किए हैं वो हर स्तर के व्यक्ति के लिए किया है, किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी पर्सनल के लिए नहीं किया है। सबका विकास और सबका साथ वाला काम किया गया है। वही सरकार और जनता भी आज वही कह रही है। आने वाला समय भाजपा का ही होगा। ये अलग अलग मत है कानपुर में जनता का। कुछ लोग और से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रिंकू शुक्ला। रिंकू सर, क्या 2022 में मजबूत विकल्प किसे देखते हैं आप सत्ता में? 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिवाय मजबूत सरकार के रूप में अब हमें तो नहीं लगता कोई पार्टी। क्या आपको योगी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं दिखता है उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बन सके? नहीं, योगी जी के किसी और पार्टी में योगी जी के अलावा मतलब जो है, देखिए बसपा का कोई चेहरा नहीं बचा है। बसपा ने अपना खाता ही खोलना, जो खाता तक नहीं खुला पिछले चुनाव में, आपकी जानकारी में, तो बसपा का कोई बनता नहीं है। हाँ, सपा में है। सपा में अखिलेश जी के मतलब जो है का एकमात्र चेहरा है। अगर वो टक्कर में रहेंगे तो मतलब जो है लड़ाई सपा से ही मतलब होगी, जिसमें मुख्य रूप से मतलब जो है भाजपा को ही टर्म से ही चुनाव होगा, जिसका भी होगा। और सपा के अलावा तो दूसरा कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के चुनाव कहीं है नहीं दूर दूर तक। और बसपा का चुनाव में पूरी तरीके से मजबूत प्रतिद्वंदी अगर दिख रहा है 2022 के चुनाव में, तो वो सपा दिख रही है बीजेपी से। ऐसा क्यों मानते हैं आप? इसलिए कि बीजेपी सपा के कुछ कैंडिडेट चुनाव में जीत के आते भी हैं, बसपा के तो खाते भी नहीं खुल रहे हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है। ये मत है कई जो युवा वर्ग हैं, इनका भी कहना है कि सपा एक मजबूत विकल्प है, प्रतिद्वंदी है भाजपा का। और अलग अलग मत है, चाहे महंगाई को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो। कुछ और वरिष्ठ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या किसको मजबूत विकल्प के तौर पे देखते हैं 2022 चुनाव में। सर, क्या नाम है आपका? हमारा उदयनारायण। सर, ये बताइए कि 2022 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, कौन सी सरकार बनेगी? सारी पार्टियों ने अपना दम लगा दिया है। किसे देखते हैं मजबूत विकल्प के तौर पे आप? हम तो भाजपा को देखते हैं। अब भी क्या कारण है कि आप भाजपा ही को देखते हैं? भाजपा को देखते हैं कि कहीं किसानों की किसान नीड है, कहीं गैस सिलेंडर है, खाद मनमानी मिल रही है, और 5-6 महीने से जो खाद्यान्न फ्री मिल किसान तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन मुद्दा है वो प्रभावी नहीं होने वाला उत्तर प्रदेश चुनाव में आपके तौर पे? नहीं होने वाला। किसानों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं इस सरकार? किसानों को है जो खाद और बीज फ्री मिल रहा है। खाद बीज फ्री? हाँ। और क्या सहूलियत मिली है किसानों का? और कौन सी नीतियां हैं जो आप इस सरकार को फिर से दोहराएंगे, फिर से भाजपाई सरकार बनाने के लिए आप बोल रहे हैं? किसान को ये नीतियाँ हैं, जैसे गांव में है सफाई कर्मी तैनात हैं, तो गांव में सफाई बराबर हो रही है। गांव में सफाई हो रही है? हाँ, गांव में सफाई हो रही है, दवा का छिड़काव हो रहा है, वैक्सीन लग रहा है, समय से इलाज हो रहा है। ग्रामीण इलाकों की जो योजनाएं उनको लेकर ये बोल रहे हैं। और कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा? कुमार दीक्षित। जी सर, ये बताइए 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और आपने कई चुनाव देखे होंगे। जिस तरह ताज़ा माहौल है, हालात हैं जो उत्तर प्रदेश के, राजनीति किसी तरह से सारी जो पार्टियां हैं उन्होंने दम लगा दिया है 2022 के चुनाव के लिए। आपका जो अनुभव है क्या कहता है, और किस सरकार को अब बनना चाहिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और कानपुर के विकास के लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो? देखिए, जो विरोधी पक्ष है वो तो बिल्कुल बेकार है ना। बीजेपी एक ऐसी संस्था है, पार्टी है, जो प्रदेश और देश को उत्तरोत्तर प्रगति पर ले जाएगी, और उसी की 2022 का जो आम चुनाव होगा आएगी वो चुनकर अच्छे मतों से। आपने कई ज़्यादा चुनाव देखे होंगे, कौन सी नीतियां हैं जो प्रभावशाली रही हैं, जो आप समझते हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में फिर से आए, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे नगरीय क्षेत्रों की बात करें? अब सबसे बड़ी समस्या तो ये कि जो किसानों की समस्या 2000 रुपया दे रही है, गाँव की सफाई करा रही है, उत्तरोत्तर गाँव के चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, सबको रोजगार की ओर ले जा रहे हैं।
किसानों को चाहे छोटे तबके आदमी को मुफ्त इलाज के लिए पैसा दिया, मुफ्त खाना खुराक दिया। ये चीज़ है, इसलिए क्या कहते हैं बीजेपी सरकार पुनः आएगी। पुनः आएगी, ठीक है। और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? संजय हचान। संजय जी, क्या देखते हैं 2022 के चुनाव को, कैसे देखते हैं आप? किसकी सरकार बनने वाली है और किसको आप मजबूत विकल्प के तौर पे देख रहे हैं? हम तो सपा को देख रहे हैं। सपा को? हाँ, इस सरकार में जो है ना तो किसान का कोई गल्ला बिक रहा है कायदे से, ना जो है मतलब कोई आराम वो है। हाँ, किसानों की बड़ी समस्या है। किसानों की बड़ी समस्या ये है कि अनाज जो है वो सस्ता है, हर जगह लेवी की व्यवस्था रही, मगर वहाँ किसानों को कोई लेवी भी नहीं जा पा रहा। और व्यापारियों का जा रहा है ऑलरेडी कायदे से। किसानों का 8-8 दिन जो है गाड़ी खड़ी है, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। हाँ, रात दिन किसान मारा जा रहा है जानवरों के पीछे, डांटे उन भोसले की। जब गेहूँ का लग जाएगा टाइम आवत है तो उन पता लगा भैया, उन पता यो चलता है कि 11 दिन हमारी टाली खड़ी रही, हम परेशान हुए, नताश हुए और 10,000 नहीं डरो। कहीं आप में उत्तेजना है, गुस्सा है, लेकिन अगर आप सपा को देख रहे हैं मजबूत विकल्प तो क्या कारण है कि आप सपा को देख रहे हैं? सपा सरकार है कि ये जो है जो मद्दी छाई पड़ी है ये सरकार में। डीजल जा रहा है 100 रुपये, पेट्रोल बहुत महंगाई बड़ा मुद्दा हो। हाँ, बस। तो इस सबसे राहत मिलेगी अगर उत्तर प्रदेश में ये सरकार अगर बदलती है, सपा सरकार आती है, अखिलेश यादव सीएम बन? हो सकता है आगे चल के कोई तो सही सरकार चेंज हो तो कुछ इसमें बदलाव हो। कानून व्यवस्था को लेकर कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा भाजपा पे तरफे, और कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठते रहे हैं जब सपा सरकार की व्यवस्था तो ठीक है। कानून व्यवस्था से आप संतुष्ट? हाँ, उससे बाकी जो कोविड, अभी कोरोना काल भी गया है, रोजगार के जो मुद्दे हैं उस पर कैसे देखते? कानपुर के ताज़ा हालात क्या, माहौल क्या है? अब वो माहौल तो ऐसा है ना, जिसको जिससे कुछ मिल रहा है तो उसको माहौल वही अच्छा दिख रहा है। और तो माहौल सब ठीक है अपने लिए। आप मजबूत विकल्प के तौर पे सपा को देखते हैं, और कुछ युवा लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है सर आप? हमारा विशाल सिंह चंदेल। चंदेल जी, 2022 में चुनाव है और सारी पार्टियों ने जिस तरह से रोड मैप तैयार किया है, आप कैसे देखते हैं? आपका मजबूत विकल्प के किसे देखते हैं? किसकी सरकार आनी चाहिए, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए? अब बीजेपी ने जिस तरीके से अपना मुद्दा उठाया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, तो अभी तक तो ये इसमें हमने कोई नया देखा नहीं है। गड्ढा मुक्त सड़कें क्या, वो थोड़ा बहुत कहीं टॉप ड्रेसिंग हो गई, बस इसके बाद में कोई नया तो हमने देखा नहीं। और इसके बाद ये तरीके से बीजेपी कुछ लॉलीपॉप ज़्यादा देती है, हमें ये लग रहा है। ठीक, अब जैसे 2,000 रुपये वो डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है, तो कहीं कहीं कुछ स्कीमें तो ठीक हैं सरकार की, बाकी कहीं कहीं गड़बड़ भी करती है। जैसे अब किसानों की आय दोगुनी, तो दोगुनी सरकार तो सोचे, लेकिन यहाँ के कर्मचारी नहीं सोच रहे हैं। मतलब शक्ति सरकार जितना चाहती है उतना कर नहीं पा रही है। अगर उतना जमीनी स्तर पे योजनाएं लागू नहीं हो पा रही। हाँ, अब है क्या कि सरकार चाहती है कि हम हर चीज़ डेवलप करें, तो डेवलप करने के लिए सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी हैं। तो अब जैसे कि किसानों का गल्ला है तो सरकार देती है 1975 का रेट देती है। अभी यहाँ है तो जो कर्मचारी हैं सोसाइटियों के, तो वो अपना 200 रुपये 150 रुपये वो बोलते हैं कि इतना खर्चा लगता है, इतना पड़ेगा। ठीक, और इसके बाद अब जैसे खाद वाद का है तो उसमें कहीं बोल देते हैं आधार। किसानों का मुद्दा रहा और बहुत कुछ दिनों से बड़ा हावी भी रहा किसानों का मुद्दा। रोजगार, महंगाई को लेकर क्या कहते हैं आप? ये सरकार या दूसरी जो आप सरकार चाहते हैं आनी चाहिए, वो क्यों आनी चाहिए? और इन मुद्दों पे कानपुर पे क्या असर है? कानपुर पे असर, क्या सोच रही है कानपुर की जनता? तो अब ये तो विशेष, अब ये समझ लो कि बीजेपी का ही बल है अच्छा कानपुर की जनता पे, क्योंकि अब यहाँ पे पब्लिक कानपुर। आपका क्या मत है? आपका पर्सनली क्या विकल्प? हमारा पर्सनली ये है कि बीजेपी ही सरकार बनेगी 2022 में, बनेगी बीजेपी सरकार। लेकिन कहीं कहीं बीजेपी फाल्ट करती है कि बीजेपी के लोग फाल्ट करते हैं। आप संतुष्ट हैं बीजेपी से, लेकिन ये कहीं ना कहीं असंतुष्ट भी हैं। और लेकिन विकल्प नहीं है शायद बीजेपी का, ये कहने का मतलब है। बिल्कुल, हाँ, बस विकल्प के तौर पे नहीं देख पा रहे हैं। ये युवा वर्ग का कानपुर कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ज़्यादा प्रभावी रहेगी, क्योंकि विकल्प के तौर पे नहीं है। और कुछ लोग हैं, साथी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश के, आप किसको सरकार में देखना चाहते हैं?
चाहे कोई बने, आपको कोई मतलब नहीं? अगर गेहूँ अब भी महंगा है। अच्छा, किसान हैं आप क्या? हाँ किसान हूँ। 500 रुपये कुंटल बिकना चाहिए। जब वही है, वो किसानों की क्या समस्याएं आती? बहुत बढ़िया समस्या है, किसानों की अति उत्तम। तो आप क्या देखते हैं, इस सरकार से जो वर्तमान चल रही, इससे संतुष्ट हैं कि बदलाव? संतुष्ट हैं, इससे बहुत संतुष्ट अच्छी हैं। तरह से। हाँ, ये कुछ और हैं सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार मिश्रा। राकेश सर, उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव है, क्या जी हाँ। लगता है आपको, किसकी नहीं, सरकार है? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार? जी हाँ। क्यों, क्या कारण? अरे सबको ऐसा कुछ, हर आदमी अपना घर संतुष्ट नहीं कर पा रहा। ये तो पूरी प्रदेश की जनता है, तो कुछ में कुछ लोग तो विरोध में रहेंगे। इस सरकार में सबसे भयमुक्त सरकार है, किसी का कोई आतंक नहीं है, किसी समुदाय का, किसी जात विशेष का कोई आतंक नहीं है। आदमी निडर होकर रह रहा है और फिर तो समस्याएं बनी ही रहती है। कहीं ना कहीं ये देखिए, किसान मुद्दा है, किसान आंदोलन हो रहा था, महंगाई है, बड़ा मुद्दा है, तो इसको देख के क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? आप जो कानपुर की स्थिति है, आप लोग किसान लोग हैं, ज़मीन पे क्या चल रहा है कि क्या इसका फ़र्क पड़ने वाला है चुनाव पे? बीजेपी सरकार को इसका नुकसान होने वाला, चाहे किसान आंदोलन हो, महंगाई जिस तरह से बढ़ी, और सबसे बड़ी बात कोरोना में जिस तरह से काम किया, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां हैं, इस पे सवाल उठाती रही हैं। भाई विपक्षियों को तो मुद्दा उठाने का काम ही होता है। एक जरा सी कहीं कमी हुई तो उसको तूल का ताड़ बना देते हैं। ये नहीं देखते कितनी अच्छाइयाँ हैं। इस कितने दिन से बैठ के लोगों को फ्री खिला रही है सरकार, फ्री गल्ला दे रही है, सब कुछ दे रही है। बिजली कितनी मिल रही है, इसके पहले सरकार में कितनी बिजली मिल रही थी, तब किसान मर रहा था, तब कोई नहीं कह रहा था कि नहीं सरकार जो है खराब है। कहीं ना कहीं मजबूत विकल्प है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, आपके कहने से नहीं दिखता। में पुनः सरकार बनेगी, फिर बनेगी। तो ये है कानपुर की जो जनता है, उसका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं उनका कुछ लोग हैं जो ये सरकार बदलने के फेवर में हैं, पक्ष में नज़र नहीं आते कि सरकार बदलनी चाहिए, दूसरी सरकार बननी है। और निश्चित तौर पे कुछ लोगों का कहना है कि जो मजबूत विकल्प है विपक्ष में, वो भाजपा का नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं इस समय, जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बिसात फिर से बिछने लगी, क्योंकि आने वाले जो 2022 है उसमें निर्णायक भूमिका जो अदा करेगा वो आम जनमानस है, कहीं ना कहीं किसान है, युवा है। और कानपुर के युवाओं और किसानों का क्या कहना है हमने आपको दिखाया, क्या स्थिति है, क्या जनमानस कह रहा है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए भी और प्रभावशाली हो जाता है क्योंकि केंद्र में 2024 के चुनाव है, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। अपने सहयोगी अरुण दत्ता के साथ आशीष तिवारी, प्राइम न्यूज़ कानपुर।